अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक मरतबा फिर हाजिर हैं मैथ विद शामिक हसदी के साथ। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट एंड बेस। बेटा ये जानना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम इस चैप्टर को सोल्व करना चाहते हैं तो एक्सपोनेंट और बेस का कॉन्सेप्ट क्या है। देखें ज़रा, क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस की थी मगर यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। बेटा एक्सपोनेंट होता क्या है इसके मुतालिक थोड़ा सा देखते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर सेज, किसको कहा जाता है किसी नंबर के एक्सपोनेंट को, कि हाउ मैनी टाइम टू यूज़ द नंबर इन अ मल्टीप्लिकेशन। एक्सपोनेंट हमें ये बताता है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर कोई नंबर कितनी मरतबा यूज़ हुआ है। मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। मैंने लिखा, ये एक वैल्यू मैंने लिखी 6 और इसका एक्सपोनेंट क्या है 2। कहता है इन 6 स्क्वायर द 2 सेस्ट टू यूज़ द 6 ट्वाइस। तो हम कहेंगे कि जो 6 है वो 2 टाइम यूज़ हुआ है। इसी तरह अगर मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 3, तो 3 कौन सा है बेटा 3 टाइम यूज़ हुआ है। 4 की पावर 6 ले देता हूँ तो 4 6 टाइम यूज़ हुआ है। तो हम इस तरह इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हैं कि कोई नंबर कितने टाइम आ रहा है, कितने टाइम इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना वो मरतबा यूज़ हो रहा है। कहता है 6 ट्वाइस इन मल्टीप्लिकेशन, तो ये देखो 6 2 मरतबा है ना, तो 6 की पावर 2, तो ये ट्वाइस हो गया। अब यहाँ पे जो 6 स्क्वायर है इसको 6 मल्टीप्लाई 6 भी लिखा जा सकता है। वजह क्या थी? वजह थी एक रूल कि जब हमारे पास, बेटा ये रूल भी आपने याद रखना, बड़ा वीआईपी रूल है कि जब हमारे पास बेटा बेस सेम हो तो बेटा हमारे पास पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाता है? पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे तवज्जो फरमाएं, मेरे पास लिखा था 6 स्क्वायर, तो ये 6 मल्टीप्लाई 6, इसका मतलब क्या है? ये भी 6 है और ये भी 6 है। बेटा ये बेसिस हैं, इनकी पावर है 1 और 1, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास कुछ यूँ हुआ था कि बेस 6 थी और ये 1 + 1 1 + 1 ये इक्वल टू किसके है? 2 के। तो 6 स्क्वायर इस तरह डिवेल्प हुआ, 6 2 टाइम इस तरह आया। तो हम कह सकते हैं कि जिस वैल्यू, वो वैल्यू कि जिसके ऊपर एक्सपोनेंट लिया जाता है उस वैल्यू को बेस कहा जाता है। ये बेस का कॉन्सेप्ट है कि हाउ मैनी टाइम अ वैल्यू ऑब्टेन्ड, जो वैल्यू हम हासिल कर रहे हैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करके, वो वैल्यू जिसका एक्सपोनेंट आ रहा है उसको बेस कहा जाता है। और जितने टाइम वो वैल्यू रिपीट होती है हमारे पास वो उसका एक्सपोनेंट होता है, जो उसको यहाँ पे 2 लिखा है। इसी तरह मैं लिखता हूँ 7 की पावर n, तो यहाँ पे मेरे पास बेटा